बुचेरिया बैंक्रॉफ्टिल यानी हाथी पाँव फाइलेरियासिस फाइलेरिया। यदि आपका पैर जो है मोटा यानी मोटा होते होते पैर आपका मोटा होते होते बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए, ऐसा एक दिन लगने लगे कि आपका पैर जो है हाथी के समान हो गया है, तो इसे बुचेरिया बैंक्रॉफ्टिल कहते हैं। यह बीमारी मच्छर के काटने से यानी इंजेक्ट करने से होता है। यदि मच्छर आपको काट ले तो बुचेरिया बैंक्रॉफ्टिल नाम का जो जीवाणु है आपके अंदर में ब्लड में छोड़ देता है और उसके लार्वा में होता है, मच्छर के लार्वा में होता है और काटने के दौरान आपके शरीर में चला जाता है। और मच्छर में तो बुचेरिया बैंक्रॉफ्टिल बहुत छोटा होता है जीवाणु, लेकिन जैसे ही आपके मानव शरीर में जब मच्छर के काटने से अंदर जाता है, खा पी कर खूब मोटे और तगड़े हो जाते हैं। यदि आपका यह बीमारी हो ही गया है तो पैर को सुंदर और स्मार्ट बनाने में थोड़ा तो समय लग ही जाता है। इसमें आपको कोई भी आपका पैर है, अब जब हो ही गया है तो पैर को हम सुंदर बनाना चाहते हैं, स्मार्ट बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा आपको धैर्य तो रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि बुचेरिया बैंक्रॉफ्टिल को ठीक करने में काफ़ी समय लगता है। आप पैर मान लीजिए कि पैर आपका बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए, पैर यदि आपका मोटा हो गया है तो बताइए अब इस पैर को स्लिम ट्रिम करने में तो समय तो लगेगा ही। धैर्यपूर्वक जिन लोगों ने विश्वास करके इलाज कराया, उनका 66 साल 66 इयर्स ओल्ड फाइलेरियासिस ठीक हुआ है, जिसका हमने लाइव वीडियो किया है। और बुचेरिया बैंक्रॉफ्टिल हाथी पाँव पैर आपका मोटा होते होते काफ़ी मोटा हो गया है, तो इसका भी उपचार जो नए यंग हैं उन्हें तो 1 से 2 महीने में ही फायदा नज़र आ जाता है, लेकिन थोड़ा बीमारी पुराने पड़ने पर समय लगेगा। तो हमारा रिक्वेस्ट है फाइलेरियासिस के मरीज का, चाहे आपका कितना भी पुराना क्यों ना हो, 1 साल या 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल 60 साल 65 साल 66 साल का अभी भी रिकॉर्ड हमारे पास है, जो फाइलेरिया 100% ठीक हो गया है। कई लोग बोलते हैं कि फाइलेरियासिस का कोई उपचार नहीं है, इसका कोई उपचार नहीं है, लेकिन ऐसा जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। हमने कई बार इसको परमानेंट ऐसा बीमारी देखने के 10-10 साल बाद तक भी ये बीमारी बैक नहीं हुआ, यानी वापस नहीं आया। तो फाइलेरिया के मरीज यदि विश्वास करेंगे और ज़्यादा आपको छटपटाएंगे तो यह बीमारी आपको घटने की जगह पर बढ़ जाएगा। धैर्यपूर्वक उपचार करने से बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाता है। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ बोलते हैं। यदि आपका बीमारी ठीक नहीं होता है तो कभी भी हम नहीं कहते हैं कि ये बीमारी आपका ठीक हो जाएगा, बल्कि हम जो ठीक किए हैं उसको हमने लाइव वीडियो हम करते हैं और उसका संभव हो सके तो मोबाइल नंबर भी इशू कर देते हैं। लेकिन मोबाइल नंबर देने के बाद में सारे लोग उस मरीज को हैरान करके रख देते हैं, आपका ठीक हुआ कि नहीं ठीक, रोज़ दिन भर फ़ोन जाते रहता है।
इसलिए काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं। तो लाइव वीडियो में उसके बाद में थोड़ा कम कर दिए हम, और रोगी को तो विश्वास होने लगा कि हाथी पाँव जो है ज़रूर ठीक हो जाता है। हाथी पाँव यानी पैर का फूलना, एक पैर यदि आपका फूलता है या दोनों पैर फूलता है, ज़्यादातर मरीज को एक ही पैर फूलता है, कोई कोई मरीज को दोनों पैर फूलता है। तो फाइलेरिया का अटैक जो होता है पैर पर करेगा, या उसके बाद अब जेंट्स हैं तो हाइड्रोसिल पर करेगा, या उसके बाद में ये बाह पर भी सूजन हो जाता है। अचानक हाथ फूल जाएगा तो कई लोग इसका हार्ट का बीमारी समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं समझनी चाहिए। अचानक आपका ये हाथ फूल जाए, पैर फूल जाए तो फाइलेरिया का लक्षण हो सकता है। फाइलेरिया में जार बुखार भी लोगों को आता है और पैर में काफ़ी दर्द रहता है, और इसमें बहुत सारे लोगों को आँख भी लाल हो सकता है और पैर में, बदन में दर्द हो सकता है। कई लोगों को लाली लिए यदि बुखार आएगा तो पैर लाल हो जाएगा और उसके बाद में सूजन आ जाएगा। बहुत सारे मरीजों को उल्टी भी होता है बहुत सारे मरीजों को उल्टी होता है और बुखार भी रहने लगता है। यदि फाइलेरियासिस के मरीज है तो पी बनर्जी का है, ये प्रसिद्ध दवा है। यदि एक्सटर्नल आप यूज करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। फाइलेरिया थोड़ा आराम मिलता है, लेकिन फाइलेरिया को जड़ से ठीक करने के लिए इलाज तो करना ही पड़ता है। फाइलेरिया के मरीज को दही और केले के प्रयोग से बचनी चाहिए, और हमेशा मस्कार्टोनेट मच्छरदानी का प्रयोग करें। और कई मच्छर को मारने वाला इस समय इलेक्ट्रॉनिक बैट भी आ रहा है, जो आपको 250-300 के रेंज में आपको मिल जाएगा। उसको मच्छरदानी के अंदर में रखनी चाहिए। फाइलेरिया जो है, फाइलेरियासिस जो है, मच्छर के काटने से होता है, इसलिए मच्छरदानी का हमेशा प्रयोग करनी चाहिए। तो पैर को यदि स्मार्ट बनाने के लिए थोड़ा तो वर्क करना ही पड़ता। अब मान लीजिए ऐसे पैर हो गया है तो समय तो लगेगा ही। तो हम फाइलेरिया के मरीज से बार बार कहते हैं कि धैर्यपूर्वक आपका उपचार चलेगा तो निश्चित रूप से ठीक होगा। तो पैर फूलेगा तो फाइलेरिया है। कई मरीज बोलते हैं सर पैर तो बहुत सारे बीमारी में फूल जाता है। तो पैर फूलता है, ठीक बात है, लेकिन इसमें बहुत अंतर रहता है। यदि किडनी की वजह से पैर फूलेगा तो केवल पैर नहीं फूलता है, किडनी की वजह से उल्टी जैसा मन भी होना, भूख भी कम लगने लगता है, भूख काफ़ी आपका कम हो जाएगा किडनी के बीमारी में, और पेट में भी सूजन आ सकता है, चेहरे में भी आ सकता है, यानी पूरे बॉडी में सूजन आ सकता है। लीवर और हार्ट के चलते भी पूरे बॉडी में सूजन आएगा। लेकिन फाइलेरिया में आपको हाथ बाएं या दाएं या दोनों हाथ फूल सकता है। जेंट्स है तो हाइड्रोसिल फूल सकता है, लेडीज है तो उनके छाती में गिल्टी हो जाता है, दूध के तरह पेशाब होने लगे तो ये भी फाइलेरिया का लक्षण है। और बहुत लोगों को जार बुखार आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बहुत सारे मरीज को तो उनको रजाई कंबल सारे चीज़ 2-4-5 ओढ़ाइए, इतना ठंड उन्हें लगने लगता है, काफ़ी ठंड से कांपने लगते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ मच्छर के काटने से बचाइए। और कई तरह का मलहम भी रहता है, जहाँ पर मच्छरदानी का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं तो कई तरह का मलहम भी आता है, उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन घबराए नहीं, फाइलेरिया जो है चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, आपका ठीक हो के रहेगा। बिल्कुल नहीं घबरानी चाहिए। सैकड़ों मरीजों को आराम मिल चुका है। अब कई लोग केरला जाते हैं, वहाँ से भागे आते हैं, 3 जगह पर फाड़ेंगे तब जाकर
तुम्हारा फैलेरिया आराम होगा। रोगी कहा कि हो सकता है कि जो हम चल रहे हैं वो भी नहीं चल पाए। तो बहुत प्रसिद्ध जगह पर जाने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं हो पाता है, और फैलेरिया का ऑपरेशन भूल कर भी न कराएं, बीमारी आपका जड़ मूल से ज़रूर ठीक हो जाएगा। फैलेरिया में बहुत ज़्यादा कोई परहेज नहीं है, लेकिन दही और केले का प्रयोग से आपको बचनी चाहिए। केला खा करके पानी पी लेंगे तो आपको जार बुखार तुरंत फैलेरिया आ सकता है। फैलेरिया के मरीज को ज़्यादातर बरसाती पानी से भीगने से भी आपको बचनी चाहिए। और फैलेरिया ये मोटा पैर हो जाए बहुत ज़्यादा तो समय तो लगेगा, तब जा कर के ठीक होगा। तो फैलेरिया में यदि पैर आपका काफ़ी फूल गया है तो प्राथमिक उपचार के लिए, तत्काल के लिए, ये बीमारी को तो ठीक नहीं करेगा पर रोकथाम के रखेगा। हाइड्रोकोटाइल 200 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिन लीजिए, जब तक कि आप इलाज नहीं करा रहे होते हैं। फैलेरिया यदि मोटा पैर हो जाएगा तो कटने से आपको बचानी चाहिए, क्योंकि मोटा पैर हो जाने पर अगर कोई कट जाए तो पानी देने लगता है और घाव बन जाता है। घाव बन जाएगा और मोटा पैर होकर के आपको काफ़ी परेशान कर देगा। फैलेरिया का उपचार यदि सरकारी अस्पताल से आप ले रहे हैं तो इस पर आपको एक बार विचार करनी चाहिए। हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट, एल्बेंडाजोल और फ्लोरोसिड का इंजेक्शन लेने के बाद भी थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन जड़ से कभी समाप्त नहीं होता है। फैलेरिया और हाथी पाँव को यदि आपको जड़ से समाप्त करना है तो आपको होम्योपैथिक दवा ही उपचार आपको लेनी पड़ेगी। होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होगा। यदि आप हमारा सहायता चाहते हैं, अपने बीमारी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। 9801757533 पर अपने पैर का फ़ोटो भेजिए, नाम पता एड्रेस लिखिए। और ये 2 वर्गों में हम बांटते हैं, नए और पुराने। नए जो बीमारी है उसमें कम दवाई चलानी पड़ती है, और पुराने जो बीमारी हो जाता है उसमें बहुत ज़्यादा दवाई चलानी पड़ती है। उल्टी और बुखार, यदि उल्टी और बुखार हो रहा है तो इस सब को रोकना बहुत ज़रूरी है। उल्टी बुखार रुक जाएगा तो आपका बीमारी बढ़ेगा नहीं। जब जब बुखार आएगा तब तब आपका बीमारी बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम बुखार को ठीक करने की कोशिश करते हैं। और कई लोगों को एलर्जी, फैलेरिया के साथ एलर्जी भी की शिकायत रहती है, तो एलर्जी को भी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इसमें चमड़ा थोड़ा मोटा हो जाता है तो इसमें भी साबुन आपको, चमड़ा थोड़ा फैलेरिया का जो पैर होता है मोटा होता है और चमड़ा खराब हो जाता है, घाव हो जाता है, तो स्नान भी करनी है फैलेरिया के रोगी को, तो इस टाइप के साबुन का भी इस्तेमाल करनी चाहिए। इस पार से उस पार जो दिखाई दे, यानी ग्लिसरीन युक्त सिल्क एंड स्टे बहुत प्यारा मेरा साबुन है। कोई भी चमड़ा का बीमारी हो या न हो, फैलेरिया हो या अन्य कोई चमड़े का बीमारी हो, तो इस पर आप लगा सकते हैं, क्योंकि स्किन को ये सॉफ्ट मुलायम रखता है। और सबसे मेरा 30 साल से हम इसका प्रयोग करते हैं, 30 साल से बहुत प्यारा मेरा ये सॉप रहा है। सिल्क एंड स्टे ग्लेजिंग काफ़ी देता है, स्मूथ आप जो कहते हैं, बढ़िया एकदम चिकना, हाथ पैर बहुत बढ़िया रखता है। और एक बार आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका दीवाने आप हो जाएंगे। तो बीमारी कोई हो या ना हो, चमड़ा का बीमारी हो ना हो, फैलेरिया हो ना हो, लेकिन आप ऐसे भी चाहते हैं तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फैलेरियासिस
बहुत लोग कहाँ कहाँ दिखाते हैं, आप निराश हो गए हैं, कोई आपको आशा की किरण कहीं से, जिंदगी आपका अंधारमय हो गया है, अंधकार में आप डूब गए हैं, क्या करें, कहाँ जाएं, किससे दिखाएं। फाइलेरिया आप हेट्राजोन बेनोसाइड फोर्ट एल्बेंडाजोल की सहायता से केवल आराम रख पा रहे हैं, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो होम्योपैथिक इलाज से ज़रूर ठीक होगा। फाइलेरिया रोग के कारण आपका जो यौन क्षमता है सेक्स पावर में भी कमी देखने में आता है, यौन क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। तो यौन क्षमता यदि आपका प्रभावित होता है, इसका भी उपचार किया जाना चाहिए। इसमें धातु आना, पेशाब पैखाना करते समय में धातु आ सकता है, जिसके कारण आपका यौन क्षमता काफ़ी प्रभावित हो जाता है, यानी सेक्स पावर में भी लगातार कमी देखने में आता है, उसका भी उपचार जरूरी है। तो चाहे कितना भी पुराना आपका फाइलेरिया है, ज़रूर ठीक होके रहेगा। और कितना भी मोटा पैर है, डरने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत यदि है तो ज़रूर ठीक होगा। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।